नौ प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत एवं पाठ्य पुस्तकों का किया गया वितरण। दरअसल ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचवा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ खुदई छुईखदान मुंबई केसीजी जिले के गंडे स्थित पीएमश्री स्वर्गीय लाल मूर्त सिंह खुसरो शासकीय अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम विद्यालय में शाला प्रवेश उत्सव उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस दौरान नव प्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक लगाकर और मुंह मीठा कराकर विद्यालय में स्वागत किया गया। साथ ही सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। समर वेकेशन गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और आर्ट एंड पेंटिंग सामग्री देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने विद्यार्थियों को अनुशासन के साथ मन लगाकर पढ़ाई करने, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करने तथा शिक्षा के महत्व को समझाने का संदेश दिया। विद्यालय के प्रधान पाठक पवन कुमार ददरिया ने बच्चों को उत्साहपूर्वक करते हुए उन्हें नई सीख दी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, अभिभावकों को बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की उपस्थिति रही। राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बताएंगे सर, आज स्कूल में जो शाला प्रवेश का कार्यक्रम हुआ इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। आज विद्यालय पीएम श्री लेट लाल मूर्त सिंह खुसरो शासकीय अंग्रेजी हिंदी माध्यम विद्यालय गंडई में शासन के निर्देशानुसार नव प्रवेशी छात्रों के लिए शाला प्रवेश उत्सव सन 2026-27 के लिए आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में विद्यालय में कक्षा 1, कक्षा 6, कक्षा 9 में नव प्रवेशी छात्रों को तिलक लगाकर और मुंह मीठा करके तथा पाठ्य पुस्तक का वितरण किया गया। साथ ही विद्यालय के इस कार्यक्रम में आज दिनांक 1 जून 2026 से 15 जून 2026 तक आयोजित समर कैंप का भी समापन किया गया। समापन कार्यक्रम में समर कैंप में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार वितरण करके छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया गया है। आज के कार्यक्रम में हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि सम्माननीय श्री राकेश ठाकुर जी, मंडल अध्यक्ष भाजपा, श्री जीवन दास जी रात्रे, श्री श्यामपाल जी ताम्रकार उपाध्यक्ष नगर पंचायत गंडई, श्री संजय राजपूत जी एसएमडीसी अध्यक्ष पीएमश्री सेजेस गंडई, विद्यालय के सभी एसएमडीसी सदस्य और सभी शिक्षक साथियों का सहयोग इस कार्यक्रम में प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ हमारे एसएमडीसी से श्रीमती सोनिया दुबे, श्रीमती उमा चौबे, श्री रवि जायसवाल, भाई रोहन ताम्रकार जी, विक्की कुर्रे जी, अनुराग ताम्रकार जी, सभी का सहयोग इस कार्यक्रम में प्राप्त हुआ है। साथ ही विधायक प्रतिनिधि श्री दिलीप ओगरे जी, विधायक प्रवक्ता भाई अमित टंडन जी, सभी ने इस कार्यक्रम में सहयोग किया। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के लिए मीडिया कर्मियों से भी पर्याप्त सहयोग मिला है। सभी मीडिया साथी श्री विनोद नामदेव जी, श्री रोहित देवांगन जी, श्री राशिद जमाल सिद्दीकी जी, विश्वराज ताम्रकार जी, सभी आज के इस कार्यक्रम के कवरेज के लिए उपस्थित हुए थे। मैं इस मंच के माध्यम से सभी सम्माननीय अतिथि, सभी पत्रकार साथियों, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही विद्यालय में नव प्रवेशित छात्रों का अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस नए शिक्षा सत्र में हमारा विद्यालय जो है वह एक बेहतर परीक्षा परिणाम के साथ इस जिले में प्रथम स्थान पर रहेगा। धन्यवाद। एक चीज़ और है सर कि बच्चे स्कूल तो आते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उनके पेरेंट्स जो माता पिता हैं, जो बच्चे यहाँ से घर जाने के बाद, बहुत से बच्चों को तो फुर्सत ही नहीं मिलती, यहाँ से गए ट्यूशन से रात नाइट होगी, बहुत से बच्चे पढ़ते ही नहीं, काफ़ी किताब बंद करके रख देते हैं। तो ऐसे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? मतलब मैं सभी के लिए आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। विद्यालय का जो समय है सुबह 10 से 4 का सामान्य समय रहता है और उस समय के बाद ज़्यादातर विद्यार्थी आसपास के क्षेत्र से होने के कारण घर पहुँचते उनको 5, साढ़े 5 का समय हो जाता है। उसके बाद कुछ विद्यार्थी निजी तौर पर ट्यूशन क्लासेस भी जाते होंगे। दिन भर थके होने के कारण बच्चे शायद घर में उतनी बेहतर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए पालकों से अनुरोध करूंगा कि बच्चों के पढ़ाई के लिए अनिवार्य रूप से शासन का ही निर्देश है कि एक अध्ययन के लिए एक कोना निर्धारित किया जाए जहां छात्र के लिए अध्ययन के लिए टेबल लगा हो और प्रत्येक छात्र को अनिवार्य रूप से पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। पालक जो है बच्चों को सुबह उठने के लिए प्रेरित करें। कम से कम 2 घंटे अगर छात्र सुबह पढ़ाई करता है और उसके पश्चात नियमित विद्यालय आता है तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम बेहतर होगा। इसके लिए आवश्यक है कि पालकों को जागरूक होना होगा और निजी तौर पे पालकों को सलाह देना चाहूँगा कि बच्चों को मोबाइल, सोशल मीडिया, लैपटॉप इत्यादि से दूरी बना करके रखें। साथ ही साथ कुछ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अध्ययन में बहुत ज़्यादा गंभीरता नहीं दिखाते हैं, तो ऐसे पालकों से भी कहना चाहूँगा कि बेशक वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं लेकिन एक जागरूक पालक का परिचय देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को मोटिवेट करें, नियमित विद्यालय आने के लिए कहें, कालखंडों में उपस्थित होने के लिए कहें। साथ ही साथ अधिक से अधिक घर में
जितना प्रैक्टिस वो कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करने के लिए उनको प्रेरित करें। अगर ऐसा बच्चे कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर उनका एक बेहतर परीक्षा परिणाम आने वाले दिन में देखने को मिलेगा। धन्यवाद।